यही एक चीज़ सरकार का एक और बार चीज़ सामने देखने को मिला कि सरकार कैसे भगाती है। सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चा बीमार हो या मर रहा हो, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरा बच्चा 3-4 दिन पहले अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आया और मैं इसे लेकर फिर गांधी मैदान गई थी। कहीं न कहीं इसकी लाइफ़ को रिस्क में रखकर मैं ले गई थी वहाँ। आर मीडिया, सच एक मुद्दा है। मैं प्रगति आपके साथ और अभी हम आयांश के घर पे मौजूद हैं। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप गांधी मैदान गई थी, तो वहाँ पे आपको कैसा लगा? मतलब क्या वहाँ जाने के बाद आपका क्या फ़ायदा हुआ? और मैम फ़ायदा क्या बोलूँ, मतलब बस यही एक चीज़ सरकार का एक और बार चीज़ सामने देखने को मिला कि सरकार कैसे भगाती है। सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चा बीमार हो या मर रहा हो, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैम, सिर्फ आप यही सोच कर कल गई थी ना कि जो डोनेशन एकदम से कम हो गया है, तो आयांश 1 साल का हो चुका है, तो हम जाएंगे गांधी मैदान, तो शायद आयांश को रियलिटी में सब देख के कुछ डोनेशन में रफ्तार आए या लोगों में जागरूकता फैले, तो ऐसा कुछ देखने को मिला? वैसा कुछ मिला नहीं मैम, लेकिन हाँ कल थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली ज़्यादा था, लोग ज़्यादा मतलब ये डोनेट कर रहे थे। जो भी करे लोग, 50 करे 100 करे, लेकिन कल थोड़ा ज़्यादा लोग कर रहे थे। और मेरा मेन मोटो मैम यही था कि जो लोग थोड़ा इन चीज़ों से पीछे हट रहे थे, उनको मैं ये दिखाना चाह रही थी कि आयांश सच में बीमार है और एक बार फिर से आपको एकजुट होने की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ गई, लेकिन वहाँ सरकार के जो कुछ ऑफिसर हैं उनका तो रवैया ही कुछ और था। वो लोग आकर मैम, उन लोग का, सरकार के जो ऑफिसर्स थे, उनका कहना था कि आप यहाँ धरना मत दीजिए, धरना देने का जगह नहीं है। तो उनको ये समझ होना चाहिए, जब पब्लिक को ये समझ है कि आयांश बीमार है, तो वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि धरना दे रही हैं? क्या सरकार को आयांश से कोई मतलब नहीं है? तो मतलब नहीं है, तभी तो मैम उन्होंने इस चीज़ को धरना का नाम दिया। हम धरना देने एक्चुअली में गए तो नहीं थे। धरना देना, भूख हड़ताल करना, ये सब तो हम लोग करने नहीं गए थे। हमारा तो मेन था कि लोगों को अवगत कराना कि हाँ आयांश को अभी भी ज़रूरत है आपकी, आप लोग मदद करिए। लेकिन उनके नज़र में मैम, अगर इलाज भी, अगर सरकार से हेल्प भी चाहिए, तो उनके नज़र में है कि आप धरना दीजिए, सरकार की तरफ से परमिशन मिलेगा तब आपका बच्चा बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। और उनके सामने तो कितने बच्चे मरते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर एक आयांश से क्यों फ़र्क पड़ेगा? तो मैम, अब क्या लगता है कल के बाद आज का स्थिति क्या है? आज कुछ मिलने आए आयांश से, या आज का डोनेशन का रफ्तार कैसा रहा? रफ्तार तो मैम वैसा ही है, लेकिन कल लोगों ने थोड़ा ज़्यादा मतलब ये किया। आज एक भी डोनेशन आया मैम? जो घर पर लेकर लोग आते हैं उसकी बात कर रही हैं? जी। हाँ, नहीं मैम, वैसा घर पर तो कोई नहीं आता। मैम, अभी ऑफलाइन या ऑनलाइन डोनेशन मिल पा रहा है आपको? जी मैम, ऑनलाइन तो आ ही रहा है। जो भी आए, किसी दिन 20,000, 30,000, 50,000 ऐसे करके आ रहा है। तो मैम, अब क्या लगता है आपको कि इतना जल्दी आयांश के पास अभी कम से कम तो 8 महीना टाइम है? 8 महीना कह लें या 5 महीना कह लें? 8 महीना मैम आप नहीं बोलें, इसलिए क्योंकि इस बीमारी का मैक्सिमम लाइफ उतना है, मिनिमम तो कोई नहीं जानता मैम। तो मिनिमम तो कोई नहीं जानता। अब देखिए, आयांश की तबीयत ख़राब हो गई थी 10 दिन पहले, क्या सिचुएशन थी इसकी आप तो देख ही सकती थी मैम। जैसा कि आयांश का अभी स्थिति जो है, तो इसके हिसाब से डॉक्टर का क्या कहना है? डॉक्टर का तो बस यही कहना रहता है कि इंजेक्शन जितनी जल्दी लग जाए उतना जल्दी बच्चा इम्प्रूवमेंट करेगा, इम्प्रूव होगा, ठीक होगा। क्योंकि इस बीमारी में डे बाई डे बच्चा लो होते जाता है। आपने शुरुआत में इसे ऐसे नहीं देखा होगा, लेकिन ये देखिए अभी 3 महीने के अंदर ही इसकी सिचुएशन आप देख लीजिए। तो बहुत जल्दी बीमारी ये बढ़ता है मैम। तो आगे अब पता नहीं, मुझे उम्मीद, क्या बोलूँ, उम्मीद एक तरफ लगता भी है कि शायद कहीं से कोई हो जाए, कुछ हो जाए। एक तरफ लगता है कि नहीं होगा तो क्या होगा। मैम, आपने हर वो नामुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश की। डोनेशन मतलब जितना रुक गया था, आपने वो भी कोशिश किया, बीमार बच्चे को लेकर गांधी मैदान में गई कि ताकि लोगों में जागरूकता फैले और वो आपसे आयांश को देखकर डोनेशन दे सके। लेकिन फिर भी अभी भी डोनेशन कम हो रहा है और आयांश के पास जहाँ तक बहुत कम समय है। तो इतना जल्दी डोनेशन इकट्ठा हो पाना, सारा 16 करोड़ रुपया इकट्ठा हो पाना पॉसिबल लग रहा है आपको? पॉसिबल तो मैम क्या बोलूँ, मुझे समझ में अब नहीं आ रहा क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। क्योंकि मेरे पास जो भी एक पॉजिटिव ऑप्शन था वो मैं अपना ली। अब मेरा बच्चा 3-4 दिन पहले अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आया और मैं इसे लेकर फिर गांधी मैदान गई थी। कहीं ना कहीं इसकी लाइफ को रिस्क में रखकर मैं ले गई थी वहाँ। लेकिन मैम मेरे पास कोई रास्ता नहीं है और
कोई रास्ता ही नहीं बचा है। मुझे लगा कि इसके जन्मदिन के दिन मैं ले जाकर लोगों से अपील करूँगी तो शायद लोगों को थोड़ा सा लगे कि मतलब लोग अब इस चीज़ को सोचें और थोड़ा सा एक बार और इस चीज़ को बूस्टअप करें। लेकिन पता नहीं मैम ये चीज़ मेरा कहाँ तक सही जा पाएगा। तो मैम अब आगे का कुछ नहीं सोची हैं अभी तक कि मतलब कैसे डोनेशन मिल पाए, सेलिब्रिटी लोग कैसे आगे आ पाएंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मैम हमारे पास कोई वैसा अप्रोच नहीं है जिससे कि हम लोग सेलिब्रिटीज़ से कनेक्ट कर पाएँ, और एक दो कनेक्शन था भी तो उनके पास हमने कॉल किया तो कुछ वैसा रिस्पांस नहीं मिला। तो अब देखते हैं मैम जैसे कि आप हर जगह गई, हर मॉल में गई, हर दुकान में गई, सबसे डोनेशन मांगा, यहाँ तक कि बीमार बच्चे को लेकर गांधी मैदान में भी गई, जबकि वहाँ पे इतना क्राउड होता है। तो आप सेलिब्रिटी के यहाँ मिलने क्यों नहीं जाती, ऐसा कुछ सोची हैं? मैम सोची तो हूँ, लेकिन मेनली इसका तबीयत जो ख़राब हो जाता है ना मैम, यहाँ जो आसपास है वहाँ तो मैम चलिए मैं लेकर आ गई, चली गई, मतलब एक दिन में ये चीज़ हो जाता है। कहीं जाने का मतलब मैम कम से कम मुझे समय चाहिए, कहीं जाना है तो कम से कम 3-4 दिन का टाइम चाहिए, तब मैं वहाँ जाऊँगी, मिलूँगी। तो इसलिए अभी थोड़ा सा डर लग रहा है इसको लेकर, क्योंकि ये जहाँ भी जाएगा अभी ऑक्सीजन पर ही जाएगा। अभी मैंने रखा नहीं है, लेकिन इसे कब ज़रूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। मैम हम आपसे फिर से एक बार पूछना चाहेंगे कि मनोज तिवारी और ये रवि किशन, खेसारी लाल जी, ये सबसे आपने फिर से दोबारा कांटेक्ट किया? कांटेक्ट तो किया था मैम, लेकिन कुछ वैसा रिस्पांस नहीं आया। मैं इन लोगों से कांटेक्ट करती हूँ, लेकिन वैसा रिस्पांस नहीं आता। लोग मिलना नहीं चाहते हैं। मतलब मैं जिससे मिली हूँ, गई हूँ मिलने, वो लोग कितना अपना सब ये करके मिलने दिए हैं, ये आपको भी बेहतर पता होगा। तो उतना सोर्स पैरवी करने के बाद वो लोग मिलते हैं, और उसके बाद भी बच्चे को देखने के बाद बस वहीं स्टॉप हो जाते हैं, उसके आगे कुछ नहीं करते। आप देख रहे थे न्यूज़ लाइट, आगे का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और आयांश के पास बहुत ही कम टाइम है और 16 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर हर कोई डोनेट करे ना तो ये 16 करोड़ रुपया जल्दी इकट्ठा हो जाएगा। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि नेहा जी खुद बहुत ज़्यादा मजबूर है। एक तो ये बच्चा बीमार ऑलरेडी पहले से ही है, और अभी भी इसका कंडीशन आप देख सकते हैं कि ये किस हालत में है, किस सिचुएशन को झेल रहा है।